उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में सीएम धामी ने की वर्चुअल बैठक, जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, जिलाधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अंतिम दौर पर है चारधाम यात्रा की तैयारियां, सीएम धामी ने निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। 4 मई को बनेगा धाम और 25 मई को खुलेंगे एक्सरसाइज के मुकाम। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने की बैठक, चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक में अधिकारी और होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि रहे मौजूद। रामनगर में शराब दुकान बंद कराने को लेकर महिला एकता मंच का प्रदर्शन, महिला एकता मंच ने एसडीएम और रामनगर विधायक को भेजा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। और नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक, कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सस्ते और किफायती आवास उपलब्ध कराने को लेकर किया गया निर्णय। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जन शिकायतों का शीघ्रता से करे समाधान, चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर दे विशेष ध्यान। ट्रैफिक व्यवस्था रखें चाक चौबंद, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को न हो किसी प्रकार की परेशानी, कहना है सीएम धामी का। वनाग्नि प्रबंधन के लिए सभी तैयारी करें पूरी, संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की रखिए पर्याप्त व्यवस्था, वनाग्नि क्षेत्रों में टीमें करें तैनात, वनाग्नि क्षेत्रों की निरंतर करें मॉनिटरिंग, विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत करें समाधान, ये कहना है सीएम धामी का। स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई में लाए तेजी, राज्य के बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर रखे सतत निगरानी, अवैध अतिक्रमण पर नियमित रूप से की जाए कड़ी कार्रवाई, फर्जी पहचान पत्र प्रदान करने वाले कर्मियों को तत्काल करें निलंबित। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने की है अहम बैठक, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने की बैठक, चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक में अधिकारी और होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि रहे मौजूद। विनय शंकर पांडे ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश, अंतिम चरण पर है यात्रा की तैयारियां, अधिकारियों और होटल व्यवसायियों ने दिए कई सुझाव, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा बढ़ाने पर मिली स्वीकृति, सचिव पर्यटन लगाएंगे फैसले पर अंतिम मुहर, रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने की मांग पर दी सहमति, बैठक के निकले सकारात्मक परिणाम, समन्वय बनाकर चारधाम यात्रा बनेगी सुरक्षित और सुगम, ये कहना है विनय शंकर पांडे का। ये चारधाम यात्रा की तैयारी हम लोगों की लगभग अंतिम स्टेज पर है और लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज उत्तराखंड में हमारे चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स थे, चाहे वो जनपद उत्तरकाशी के हों, रुद्रप्रयाग के, चमोली के, ऋषिकेश, इनके सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स करीब 40 की संख्या में आए थे और कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई और उनकी कुछ डिमांड्स थी। एक उनका ये कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का कोटा जो हमने 60-40 का पहले इन्हीं की डिमांड पे रखा गया था, उसको उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, उसको 75% कर दिया जाए, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सचिव पर्यटन महोदय से हमारा अनुरोध होगा कि इस पर फाइनल अप्रूवल दे दें ताकि हम इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दें। साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की बात की है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और उनके जो भी और भी सुझाव थे उन सभी को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से विचार किया, उसको ऑलमोस्ट हम सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और एसोसिएशन की तरफ से भी एक धन्यवाद ज्ञापन किया गया है और उन्होंने आज की इस बैठक को सार्थक बताते हुए पूरा संतोष प्रकट किया है और हम सभी मिलकर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही सफल होगी, सुरक्षित होगी और सुगम होगी। पुलिस उसके लिए तो पुलिस अपने ढंग से कार्य कर रही है और आपके इस न्यूज IRCTC की ही जो एक वेबसाइट है एथेंटिक, उसी पर ही केवल हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग हो रही है और यदि कोई अन्य वेबसाइट इसका दावा कर रही है तो टोटल फ्रॉड है और उसकी सूचना वो साइबर सेल को अवश्य कर सकते हैं।
महिला एकता मंच मालधन गोपाल नगर में शराब की दुकान को बंद कराने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा दुकान को बंद नहीं कराया गया है, जिसको लेकर महिला एकता मंच ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर रामनगर विधायक और एसडीएम को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने शराब की दुकान को तत्काल बंद किए जाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। महिलाओं ने कहा कि यदि 2 मई तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 3 मई से शराब की दुकान के समक्ष दिन रात धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं का हवाला देते हुए उत्तराखंड में नई खोली गई शराब की सभी दुकानें बंद करने के आदेश जारी किया था। इसके बावजूद भी मालधन गोपाल नगर में शराब की दुकान खोली गई, जबकि मालधन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून के मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए होम स्टे संचालकों से संवाद कर संचालकों को संबोधित कर रहे हैं। तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें माइक्रो लेवल पे भी कोई टूरिज्म का रिप्रेजेंटेटिव रहे, जैसे अगर ब्लॉक लेवल में किसी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए कि वो मतलब टूरिज्म का काम देख रहा है, तो इससे क्या होगा ना, मतलब गांव का इंसान भी मतलब अपना होम स्टे रजिस्टर करा पाएगा। ये अच्छा सुझाव है। लोगों को आसानी से जो सरकार की योजना है या उसकी जो मदद है जी, वो आसानी से मिल पाए, उसके लिए एक तो ऑनलाइन करने वाले हैं जल्दी, और ऑनलाइन के साथ साथ नीचे तक जो है जो हमारे जिला पर्यटन अधिकारी हैं उनको ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो बीच बीच में थोड़ा घूम के कैंप लगा सकते हैं, थोड़ा हर ब्लॉक में। ठीक है जी, बोलिए दीपक जी। मेरा तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, सबसे पहले बता दीजिए कि आपका कहां पर होम स्टे है और कितने सालों से कर रहे हैं, थोड़ा सभी को पता लग जाएगा और अच्छा होगा मेरे साथ, आप लोगों को भी और वहां वाले लोगों को भी। बिल्कुल सर। मेरा मुक्तेश्वर में है, भालूगाड़ वाटरफॉल के पास में है, सिलिंग ऑर्चर्ड फार्म स्टे है मेरा। और मेरे को एक बात रखनी थी यहाँ पे कि एक तो जो होम स्टे का जो प्रोसेसिंग है, अगर उस पर थोड़ा सा उचित को जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और सरल बना दें, ये सरल बना दें, तो वो जो और लोग भी हैं वहां पे तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा। अभी दीपक जी क्या परेशानी क्या आती है, मतलब मेन उसमें? मेनली क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस में भी काफी मतलब भागादौड़ी करनी पड़ती है। और दायित्व इस जिम्मेदारी पर काम जब से मैंने शुरू किया था उस दिन से हमने जो है सरकार में सरलीकरण की प्रक्रिया, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, एक ऐसा ये मंत्र जो है हम लोगों ने आत्मसात किया और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें सरलीकरण जिस स्तर पर भी आपको लगता है कि कठिनाई हो रही है उनको करेंगे, और जो हमारे सीएससी केंद्र हैं, उद्यम मित्र हैं, उनकी मदद लेने की व्यवस्था भी करेंगे। थे वहां डुंगरी में सर, डुंगरी नीचे है सर, आप हमारे गांव आइएगा, हमारा गांव टॉप से है, हमारे गांव से आप पूरी घाटी देख सकते हैं। तो सर हमारी घाटी जो है नंदा में भी पड़ती है रास्ते में, लेकिन थोड़ा घाटी थोड़ा सा सिक्योर्ड होने की वजह से वहां पे अभी विकास थोड़ा सा स्लो है, हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को 3 साल लग गए उसको अपना घर को बनाने में, वहां थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी सी अभी उस तरीके से हुई नहीं है। एक वो हो जाता तो हमारे जो घाटी है वो थोड़ा सा बहुत अच्छी हो जाती, हमारे आने वाले लोगों सड़क और पेयजल आप चाहते हैं कि वहां सड़क पेयजल जी, और ये कचरे का निस्तांतरण, कचरा वेस्ट मैनेजमेंट, जी वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है सर। नहीं करेंगे प्लास्टिक का सर, स्पेशली प्लास्टिक का हो जाए तो हम आखिरी में वो सब अच्छा नहीं लगता, हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते। नहीं अच्छा है, इसको सड़क के लिए और पेयजल ये हमारी प्राथमिकता जी जी,
और वैसे भी अभी जल जीवन मिशन में जो है हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे देश के अंदर भी चल रही है, हमारे राज्य के अंदर भी चल रही है। अधिकांश स्थानों पर अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पेयजल विभाग की समीक्षा करी थी, तो उसमें समीक्षा में आया अभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारा 97% संयोजन हो चुका है। अभी तक नहीं है, वहां रोड बनानी है, वो सब हम नंदा राज्य की तैयारी कर रहे हैं ना, जो यात्रा की, उसमें हम ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं। अभी सर हमारे यहाँ एक दो हेलीपैड हो जाएंगे तो और थोड़ी हाँ, हेलीपैड के लिए भी कर रहे हैं, हेलीपैड भी कर रहे हैं। और हेलीपैड में आप सबको बताऊं, क्योंकि देखिए सभी लोग एक तरह से पूरे राज्य की क्रीम यहां पर आई हुई है। कुछ चीजों पर हम लोगों को साथ साथ है। एक तो राज्य में हम अनेक स्थानों पर हेलीपैड बना रहे हैं। इसमें हमारी जो सारी दीवारें हैं, जो हमारे जो अंदर जो है तापमान वगैरह जो, और हम पानी की बचत करते हैं इसमें, वो सभी चीज हमने जो है अपने इसमें करी है। और यही जो मैसेज जो है, हम जो है जो लोग हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उनको हम बताते हैं कि हमको भी अपने घर जो है सस्टेनेबल जो आर्किटेक्चर है, जो यह सतत वास्तुशिल्प है, उसमें हमको करना चाहिए। और मैं सर एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम लोग जो है और लोगों को भी बता रहे हैं जो हमारे लोकल लोग हैं कि उनको अपने छोटे छोटे घर भी अगर बनाएं, पत्थर के बनाएं, कैसे भी बनाएं, और वो इस तरह से होने चाहिए बाहर का जो टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में फर्क हो, और जो हमारा जो पारंपरिक जो है वो संस्कृति है जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो भी स्ट्रक्चर बने हैं, वो वास्तव में आज बहुत लोगों के लिए जो है प्राथमिकता बन गए हैं कि लोग उनमें रुकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ एक जगह पर गया, जैसे रिजॉर्ट वगैरह में या होम स्टे में, तो मैंने देखा कि वो लोगों ने जो है जो पर्सनल लेवल पर भी रोड बना सकते हैं, जो कई करोड़ों का मतलब रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज मैंने पूछा कि यहाँ रोड क्यों नहीं बनाई जी? बोले रोड हमने इसलिए नहीं बनाई है कि जो है उससे जो वहां का जो नेचुरल वो होता है, वो प्राकृतिक रूप से जो देखना चाहिए, उनको सुरक्षा के लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन भी इसकी जारी कर रखी है। और दूसरा यह है कि जितने भी रेवेन्यू पुलिस है, रेवेन्यू पुलिस को हम रेगुलर पुलिस के रूप में कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, अभी 1200 कुछ टावर जो है भारत सरकार ने हमको स्वीकृत करे हैं राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो बीच में मैंने संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैंने उनसे करने गया था, मैंने कहा कि 1200 प्रधानमंत्री जी के उसमें सहायता से हमको राज्य को मिल गए हैं, 1200 के अलावा हमको और दे दीजिए, ये वाले जल्दी लगा दीजिए। तो कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कुछ टाइम लग रहा है, उसको अब हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी वो लगेंगे। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के दूर दराज गांवों में होम स्टे योजना आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है। कई जगह तो अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और होटल वाले हमारे भाई जो होटल चलाते हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी भी होटल जो है पूरे बुक नहीं हुए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारा कितना हो गया सचिन जी? 18 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसमें से अभी 60% ही हमने जो है ऑनलाइन किया है, 40% अभी ऑफलाइन के लिए छोड़ रखा है। तो बहुत बड़ी जो संख्या है आज वो होम स्टे को प्राथमिकता दे रही है। एक बड़ा कारण ये भी है कि होम स्टे की तरफ लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज राज्य के हजारों परिवार इस योजना से जुड़कर अपने घरों के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। इस योजना के माध्यम से जहां हमारे गांव आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, वहीं युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से जो पलायन की रोकथाम है उसमें भी सहायता प्राप्त हो रही है। और आप सबके बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी यहां पर आए हैं। और सच में चूंकि जो धरातल पर काम करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को और ज्यादा जो धरातल की जानकारी है वो व्यवहारिक रूप से है। इसलिए हम ये भी प्रयास करेंगे
कि जो भी आप सब लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएं। आज हमारे होम स्टे न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, खान पान, लोकगीत, हस्तशिल्प, प्राकृतिक जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। यात्रा की तैयारी अंतिम दौर पर है। वहीं सीएम धामी ने निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग निर्माण कार्यों को लेकर डीएम संदीप तिवारी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई और हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। नेशनल हाईवे के ज्यादातर जगहों पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नंदप्रयाग, पागलनाला और हाथी पहाड़ जैसे कुछ जगहों पर काफी काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा करने के लिए मशीन और मैन पावर को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पानी और जल निकासी व्यवस्था पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गोविंद घाट में एक पुल टूट गया था, जिसका काम 70% पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे रूट की समीक्षा करने के बाद बिजली और पानी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। 4 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं और अभी तैयारियां हमारी चरम पर हैं। जो नेशनल हाईवे में काम चल रहा था सिंकिंग पॉइंट्स में, अधिकांश जगहों में काम पूरा हो गया है, ब्लैक टॉप भी हो गया है। 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे नंदप्रयाग, पागलनाला और हाथी पहाड़ के पास, वहां अभी भी काफी कार्य की आवश्यकता है और संस्थाएं लगी हैं, मशीन और मैन पावर बढ़ा दी है दोनों जगह। और विगत दिनों में बारिश भी हुई है, जिससे कार्य प्रगति में थोड़ी बाधा आई थी। बद्रीनाथ धाम के अंदर बिजली व्यवस्था सुचारू हो गई है। पानी और सीवर का काम चल रहा है लगातार और आशा है 30 अप्रैल तक वो भी पूरा हो जाएगा। गोविंद घाट में आपदा से ब्रिज टूट गया था, जिसका काम लगभग 70% पूरा हो गया है और आगामी हफ्ते में आशा है वो ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। और आर्मी के जवान भी बर्फ हटाने के लिए हेमकुंड साहिब पहुंच गए हैं। उसके बाद पूरे रास्ते का आंकलन करते हुए बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू की जाएगी। नैनीताल में कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक की गई। इस दौरान आमजन को सस्ते और किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नैनीताल, भीमताल और हल्द्वानी शहरों में सस्ते और किफायती आवासीय भवनों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल और भीमताल शहर में भवन निर्माण प्रतिबंधित होने के कारण लोगों को भवन की आवश्यकता है। आम लोग जो होटलों और कमर्शियल दुकानों में कार्य करते हैं, शहर में भवन गिने चुने होने के कारण किराए के घरों में महंगे दामों पर रह रहे हैं। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा बेलुआ खान क्षेत्र में सरकारी भूमि पर सस्ते और किफायती भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण पुनर्निर्माण, आवासीय और कमर्शियल आदि मानचित्रों की जो स्वीकृति देता है, वह कार्य स्वीकृति के अनुसार हो रहा है या नहीं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण न होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी वंदना, जिला विकास प्राधिकरण सचिव विजयनाथ शुक्ला के साथ ही विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। छोड़ देते हैं जो मेजर डिसीजंस हुए हैं, वो एक तो ये है कि नैनीताल में काफी समय से जो हाउसिंग नीड्स है यहाँ पे लोगों की, बहुत से लोग काम करते हैं, घर लिमिटेड हैं, महंगे हैं, किराए पे मिलने में दिक्कत होती है। तो बेलवा खान के पास एक जमीन आइडेंटिफाइड है, तो उसमें एक प्रपोजल है कि वहां पे हम एक सस्ती किफायती हाउसिंग वहां पे बनाएं। इसके अलावा ये आपका भीमताल में एक बड़ी लैंड है जो कि सरकारी है, तो प्रपोजल ये है कि प्राधिकरण उसमें इसको शासन को भेजे, परचेज करने की अनुमति ले और वहां पे भी इस तरह की हम किफायती सस्ती हाउसिंग का एक प्रस्ताव लेके आए। सिमिलरली हल्द्वानी में जहां पे सरकारी जमीनें अवेलेबल हैं, भले ही शहर से थोड़ा दूर हों, उस लैंड बैंक में भी हम लोग हाउसिंग का एक प्रपोजल लाएं। सिमिलरली नगर निगम से कहा गया है कि बहुत सी वर्किंग वुमेन हल्द्वानी में आज की तारीख में काम कर रही हैं, चाहे शोरूम्स में हैं, अस्पतालों में हैं, जिनके लिए मुझे लगता है सेफ्टी भी एक इशू होगा और दूसरा इशू अफोर्डेबिलिटी भी होगा। उस दो को एड्रेस करने के लिए भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल पे इस पे काम किया है। फिर जो रूटीन के मसले हैं उसमें जो भीमताल क्षेत्र में नक्शे जो पास हो रहे थे पूर्व में, जिसमें आबादी क्षेत्र में 60 वर्ग मीटर तक हम कर सकते हैं, उसका व्यापक मिसयूज देखा गया था। तो ये कहा गया था कि बोर्ड के समक्ष एक बार ये आ जाएं
तो उसमें जहां पे तो आबादी फोटो से साफ साफ दिख रही है कि बन चुकी है, कोई खेती नहीं हो रही है, उनको तो पास किया गया। और जहां पे लगता है कि मिसयूज हो रहा है, 4 लोग हैं, एक ही नाम से हैं, मिलजुल के कुछ कमर्शियल बनाना चाहते हैं या दुरुपयोग की संभावना या बड़े लेवल पे पेड़ कट सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिनाई किया है और बाकी को हमने यहाँ पे थ्रू कर दिया है। ATI के कुछ प्रपोजल थे और यहाँ पे DSB कॉलेज के उनको काफी सारे फंड्स मिले थे भीमताल कैंपस में और यहाँ पे DSB कैंपस में। उनके नक्शों का अप्रूवल बोर्ड के स्तर से होना था, उनको भी यहाँ पे आज अप्रूवल। तो वहीं प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून में ये प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम में सूचना महानिदेशक एवं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी पहुंचे। देवभूमि में हो रहे फिल्मों के निर्माण को लेकर दी जानकारी। नई फिल्म नीति से राज्य में फिल्मों के निर्माण में आई तेजी, पहले से अधिक फिल्मों के लिए अनुदान की राशि, OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज को भी अनुदान में किया गया शामिल। फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति लागू, निर्माता निर्देशकों को भी दिया जा रहा है अनुदान। अनुदान के लिए राज्य में 75% अधिक होनी चाहिए फिल्म शूटिंग। फिल्म निर्माताओं को तय समय अवधि के अंदर शपथ पत्र करना होगा दाखिल। कुछ वर्ष से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर बढ़ रहा है उत्साह, है कहना है बंशीधर तिवारी का। फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में फिल्म निर्माता की पसंदीदा जगह बनी उत्तराखंड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का मिल चुका है अवार्ड। उत्तराखंड के कलाकारों को फिल्म में स्थान देने पर मिलेगी सब्सिडी। पॉलिसी बनाई है उसमें एक तो पहले जो फीचर फिल्म्स हैं उनकी जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया है, उसको 3 करोड़ तक किया गया है। जो आंचलिक फिल्में हैं उसकी भी सब्सिडी हम लोगों ने 25 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ किया है। साथ ही साथ OTT वेब सीरीज और TV सीरियल्स जो निर्माण होते हैं उनको भी हम लोगों ने नई फिल्म नीति के माध्यम से सब्सिडी के दायरे में ले आए हैं। साथ ही साथ जो हमारे कम प्रसिद्ध वाले जगह हैं जहां पर फिल्में शूट नहीं होती है, नई जगह पर कोई शूट करेगा तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। जो सिंगल विंडो के माध्यम से जो परमिशन है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर फिल्में शूट हो रहे हैं, TV सीरियल शूट हो रहे हैं, उसका जो प्रभाव वो दिख रहा है। फिल्म शूट हो रही है हमारे उत्तराखंड के किसी भी जगह पे, अगर उस जगह का नाम जहाँ फिल्म शूट हो रही कोई अपनी स्क्रीन पे दिखाता है, उसके लिए अलग से हम लोग 10 लाख रुपए की धनराशि देंगे। उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो स्थल है उसको सभी लोग जाने कि यहाँ फिल्में शूट होती हैं, साथ ही साथ वो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। ने व्यवस्था किया है कि अगर उत्तराखंड के कलाकारों को अपने फिल्म में जगह देता है तो उसके लिए अलग से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के अर्की पौड़ी लिए चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता।
सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता।